सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि आज फिर मुझे खुदा ने मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ वचन को शेयर कर सकूं, और पास्टर पीटर से मीना का और सब जो भी इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं उन सब का, कि जो मुझे सुनने के लिए तैयार हैं हो। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस वचन के लिए जो उसने मुझे दिया और जो मैं आपके साथ बांटने को हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, खुदा की ईदें। और फिर हम खास तौर पे पेंटिकॉस्ट के बारे में अलग से देखेंगे क्योंकि वो आज हम मना रहे हैं। तो फीस्ट क्या है? कोई मुझे बता सकता है फीस्ट क्या होते हैं? किसी को कुछ नॉलेज है इन फीस्ट की? जी, फीस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा खाना। आमीन, थैंक यू अंकल। और कोई? A gathering, a party, celebration. Yes. Appointed time. Lovely. Thank you so much, Samina. तो फीस्ट जो होते हैं वो खुदा के ठहराए हुए टाइम होते हैं, ठहराए हुए वक्त होते हैं। इनको लॉर्ड्स अपॉइंटेड टाइम्स कहते हैं। ये खुदा के कैलेंडर पे, क्योंकि खुदा का अपना एक कैलेंडर है, उस कैलेंडर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं। खुदा ने अपना एक जैसे हम बच्चों के लिए टाइम टेबल बना लेते हैं कि बच्चों ने इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो वैसे ही खुदा का ये एक तरह से टाइम टेबल है जिस पे खुदा बहुत बड़े बड़े काम करता है। और ये कोई जूइश के या इजराइल के ही सिर्फ फीस नहीं है, क्योंकि बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हमें हमारा इन फीस के साथ क्या लेना देना है, ये तो जूइश लोग बनाते हैं, ये तो जो इजराइल में मनाई जाती है, तो हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। पर खुदा ने कहा कि ना तो ये जूइश के फीस है, ना ये इजराइल के फीस है, ये मेरे फीस है। अगर हम लेविटिकस में जाके पढ़े उसका 23 चैप्टर, उसकी 1st and 2nd वर्स। पहले मैं पढ़ूंगी इंग्लिश में, फिर कोई हिंदी या पंजाबी में या उर्दू में पढ़ दे। लेविटिकस व्यवस्था वर्णन शायद होता है, इसको कहते हैं। 23 चैप्टर वर्स 1 and 2. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel and say to them, The feasts of the Lord, which you shall proclaim to be holy convocations, these are my feasts. क्या कहा यहाँ पे खुदा ने? ये मेरे फीस हैं। तो अगर हम खुदा की हर और चीजों को अपना कहते हैं, उसकी नजात को अपना कहते हैं, उसके लहू को जो उसने हमारे लिए बहाया उसको अपना कहते हैं, तो जब ये खुदा यहाँ पे कह रहा है कि ये मेरे फीस है, तो इनको हम अपना क्यों नहीं कहते हैं? कोई हिंदी या पंजाबी या उर्दू में पढ़ देगा प्लीज मेरे लिए? हालेलुया। लेवियां दी किताब ओदा 23 बाब ओदी पहली ते दूजी आयत पढ़ांगी। यहोवा मूसा नाल बोलिया कि इजराइलियां नु एओं बोल, जेड़े यहोवा दे पर्व हन जो तुसा पवित्र मेले करने, सो ए मेरे पर्व हन। आमीन। थैंक यू। तो क्या कहता है यहाँ पे खुदा कि ये मेरे पर्व है। और होली कॉन्वोकेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा विच यू शैल प्रोक्लेम टू बी होली कॉन्वोकेशंस। होली कॉन्वोकेशंस मीन जैसे अंकल ने कहा और किसी और ने भी कहा था कि गैदरिंग ऑफ पीपल, ये सेलिब्रेशन है। खुदा ने कहा था कि ये मेरे फीस्ट हैं, तुम सब ने इकट्ठे होना है और इनको मनाना है। और जो फीस्ट है इनको हिब्रू में इसका जो वर्ड मिला है वो है मोएद, जिसका मतलब है अपॉइंटेड टाइम्स, टू कीप एन अपॉइंटमेंट।
तो एक तरह से खुदा हमें कह रहा है कि ये मेरी तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट है। तो अगर खुदा जो जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसे हमें बनाया, वो हमारे साथ अगर कोई अपॉइंटमेंट रखता है या हमें कोई अपॉइंटमेंट देता है, तो हम क्या उसको इग्नोर कर देंगे? हमें इग्नोर करना चाहिए इसको। ये वैसे ही है जैसे डॉक्टर है, अगर आपकी किसी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ और आप तो जी अपॉइंटमेंट है, पता भी है अपॉइंटमेंट है, लेकिन आप जाए ना, तो डॉक्टर खुश होएगा आपसे। वैसे ही हमारा खुदा हमारे से खुश नहीं होएगा अगर हम उसके बुलाए हुए ठहराए हुए टाइम पे उसके पास नहीं आएंगे। चर्च, ये बहुत ही जरूरी है कि हम इन जो फीस हैं, खुदा के ठहराए हुए टाइम हैं, इनको हम इनकी इम्पोर्टेंस को जाने और इनकी अहमियत को जाने, क्योंकि इसी सारे फीस में ही हमें खुदा नजर आता है। ये खुदा का जो उसने नजात का एक जो प्लान बनाया, वो सारा उस सब का निचोड़ जो है वो इन फीस में है। खुदा की पहली आमद, खुदा का हमारे लिए मरना, उसका क्रूस पे चढ़ना, कुर्बान होना, उसका जी उठना, उसका हमें होली स्पिरिट देना, और फिर जो दोबारा खुदा हमारे लिए आ रहा है, वो सब कुछ उस सब का एक ब्लूप्रिंट है ये फीस। अगर हमारे जिंदगी में उसके सूली चढ़ने का और उसके जी उठने का और हमारी नजात का और होली स्पिरिट को हमें मिलने का, इन सब चीजों का अगर हमारी जिंदगी में अहमियत है, तो इन फीस की क्यों नहीं है कि जो कुछ इन फीस के ऊपर ही हुआ ये सब कुछ। खुदा इन फीस को इतनी ज्यादा अहमियत देता है कि वो सब कुछ बड़ा काम जो कुछ भी उसने किया वो इन फीस पे किया। आपको मेरी बात समझ आ रही है चर्च? तो आज मैं ये चाहती हूं कि आप लोग इस बात को समझें कि ये अगर हम फीस ये नहीं याद रखते हैं, नहीं मनाते हैं, तो हम खुदा की हुक्म उदुली करते हैं। ये खुदा का हुक्म है हमारे लिए। उसने कहा कि होली कॉन्वोकेशन होनी चाहिए, तुम्हें मिलना है आपस में, इसको इकट्ठे होके इसको मनाना है। जैसे मैंने आपसे बात की कि खुदा का पूरा जो नजात का प्लान है वो हमें इन फीस में मिलता है। तो क्या है इसमें? खुदा का नजात का प्लान, जैसे उसकी पहली आमद, फिर खुदा का की डेथ, उसकी रिजरेक्शन, उसका जी उठना, फिर होली स्पिरिट का आना। तो खुदा के ये 7 फीस हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। कैसे पूरे हो चुके हैं? क्योंकि खुदा हमारी इस धरती पे आ चुका, वो हमारे लिए मर चुका, हमारे लिए वो जी उठा, हमारी को उसने होली स्पिरिट दे दी। जो पहले 4 फीस हैं जिनको मैं अभी आपको बताऊंगी, वो पूरे हो चुके हैं, और आउट ऑफ 7 4 आर ऑलरेडी फुलफिल्ड। तो अभी जो रेस्ट ऑफ द 3 आर स्टिल टू बी फुलफिल्ड। तो जो बाकी के 3 हैं वो उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे, वो अभी पूरे होने हैं। उनकी अभी अगर हम हर साल उनको मना रहे हैं, तो हम उसकी ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं अभी। क्योंकि जैसे कोई ड्रामा होना होता है तो उसकी हम ड्रेस रिहर्सल करते हैं, पहले रिहर्सल करते हैं। तो वैसे ही उन 3 फीस ने अभी पूरा होना है। वो कौन कौन से फीस है? खुदा का अभी आना, रैप्चर होना, जजमेंट आनी, और खुदा का हमारे बीच में खैमा लगना, 1000 साल बादशाही का होना। तो वो जो है ये सब बातें लास्ट 3 फीस में हमें देखने को मिलती हैं। तो हम उनकी ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं अभी हर साल, क्योंकि हमें पता है कि ये एक दिन होना है।
तो खुदा के ये 7 फीस जो हैं, बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत से क्रिश्चियंस जो हैं इसको अभी तक इग्नोर करके बैठे हैं। लेकिन अगर हमें आज इसकी समझ आ जाती है तो हमें खुदा का क्या हार्ट है, उसका हमारे लिए क्या प्लान है, वो आज समझ आ जाएगा। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट जीसस। खुदा जीसस, इन सब फीस में हम जीसस को सामने रखते हैं। हम ये नहीं है कि जूइश की तरह जो जूइश लोग, यहूदी लोग जो मनाते हैं जी, उस तरह से उनके रिचुअल्स की तरह हम मनाए नहीं। हम जब भी ये फीस को रखते हैं, मनाते हैं, तो हम जीसस को सामने रखते हैं, क्योंकि हमें हर एक फीस में जीसस दिखाई देता है। और मैं आपके साथ जब आगे बांटूंगी तो आप भी देखेंगे कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मैं तो ये फीस मुझे तो मेरे ख्याल 10 साल हो गए होंगे ये मनाते हुए। और जब मैं बर्मिंघम, मुझे याद है जब मैं बर्मिंघम में मूव हुई थी 2014 में, तो 1 साल के बाद मुझे जब पास्टर पीटर मिले, मेरा तो दिल इतना खुशी से भर गया जब मुझे पता चला कि ये भी इनको मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी अहमियत को हमने जान लिया है। हमें पता लग गया कि खुदा के फीस हैं ये। और अगर हम नहीं उसकी अपॉइंटमेंट पे उसके पास आते हैं, उसके ठहराए हुए टाइम पे, तो हम उसका हुक्म नहीं मान रहे। मैं तो पास्टर पीटर भी बता सकते हैं कि जब भी ये फीस होते हैं तो मैं तो रिंग करके पहले इनको पूछती हूँ कि हाँ, 1 हफ्ता पहले ही पूछने लग जाती हूँ कि हाँ कैसे करना है, हमारा ये फीस्ट आ रहा है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने ये फीस्ट पे ठहराए हुए टाइम पे इकट्ठे होके मनाना ही मनाना है। पास्टर पीटर से आप पूछ सकते हैं। जैसे लोग हैं वो अपनी ड्यूटियों पे, अपने कामों पे, है ना, साल की पूरा, जैसे ही साल शुरू होता है तो वो अपनी हॉलीडेज प्लान करके बैठते हैं कि जी मैंने छुट्टी लेनी है, मुझे ये हॉलीडे पे जाना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो अपनी वो पूरी खोल के देखती हूँ कि कौन कौन से फीस्ट, कौन कौन से दिन आ रहे हैं, और उन दिनों में मैं छुट्टी लेती हूँ ताकि मैं खुदा के ठहराए हुए टाइम पे उसकी हजूरी में बैठ सकूं। क्योंकि खुदा हमें बहुत कुछ देना मांगता है, बरकतें मिलती हैं, खुदा हमारे से मिलने आता है। आप किस किस को याद है कि जब पास ओवर था तो मैंने अपनी टेस्टिमनी शेयर करी थी इसी प्लेटफॉर्म पे? किसी को याद है? अगर नहीं याद है तो मैं छोटी सी जल्दी से बताऊंगी कि पास ओवर था, पास ओवर का फीस था। उस दिन मैंने खुदा को कहा, मैं प्रेयर कर रही थी, मैंने कहा खुदा तेरा वचन मुझे बताता है कि ये अपॉइंटेड टाइम है, और अपॉइंटमेंट में ये तो होता नहीं है कि भी एक आ जाए और दूसरा आए ना, ये कभी होता है? अपॉइंटमेंट तो 2 लोगों के बीच में होती है। मैंने कहा खुदा मैं तो आ गई हूँ, मैं तो प्रेयर में झुकी हुई हूँ तेरे सामने, तू कहाँ है मेरे प्रभु? तो खुदा का इतना तेज रोशनी मैंने देखी, खुदा का मैंने शुक्र करा, मैंने कहा खुदा सच में तू मुझे मिलने आया। खुदा के नाम को महिमा मिले। सच में हमारा खुदा जो भी अपने वचन में लिखता है वो करता है। और मैं आपको कहूंगी कि कोलोसियंस 2:16-17 पढ़ें। कोई पढ़ेगा? कोलोसियंस उसका 2nd चैप्टर, उसका 16 और 17। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. कोई हिंदी, पंजाबी या उर्दू में पढ़ दे प्लीज। कुलसियों 2 बाब उसकी 16 आयत।
बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की है। आमीन। थैंक यू सिस्टर। आपने अब यहाँ पे क्या देखा कि पॉल क्या कह रहा है कि कोई तुम्हें जज ना करे कि भी तुम क्यों मना रहे हो, या ये तो जूइश ईद है, हमें तो इसमें कुछ, उसने उसमें लिखा, साफ लिखा, लेट नो वन जज यू फॉर दीज फीस्ट। और आगे लिख के आगे चल के क्या कहता है कि दीज आर शैडोज, दीज आर रिफ्लेक्शंस, ये परछाई है, ये सब जो फीस्ट है ये क्या है, वो कह रहा कि खुदा की जो उसने काम करने हैं या करे हैं उन सब चीजों की परछाई है ये। These are the shadows, these are the reflections these feasts are. लेकिन आगे चल के क्या कहता है, but the substance is of Christ. लेकिन इन सब बातों का मूल क्या है, किसमें जाके सब ये बातें खत्म होती हैं, क्राइस्ट पे, जीसस क्राइस्ट पे। But the substance is of Christ. It's all about Jesus. It's all about Jesus. चलें अब हम आगे चल के देखते हैं कि ये अब कौन कौन से फीस्ट हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 7 फीस्ट हैं। हम थोड़ा थोड़ा उन सब 7 फीस्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि हमें पता चले कि क्या है ये, और उसके बाद पेंटिकॉस्ट पे हम ज्यादा अपना ध्यान देंगे, क्योंकि आज हम वो मना रहे हैं। तो सबसे पहले जो फीस्ट है वो है पास ओवर, दूसरा है फीस्ट ऑफ अनलेवेंड ब्रेड, तीसरा है फीस्ट ऑफ फर्स्ट, चौथा है फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, पांचवा है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, छठवां है डे ऑफ अटोनमेंट, और सातवां है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले 4 पास ओवर, फीस्ट ऑफ अनलेवेंड ब्रेड, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स एंड फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, 4 पूरे हो चुके हैं, उनकी फुलफिलमेंट हो चुकी है। और फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, डे ऑफ अटोनमेंट और फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, ये 3 जो हैं ये अभी पूरे होने बाकी हैं। तो सबसे पहले फीस्ट ऑफ पास ओवर को देखेंगे। आप सबको पता ही है, ये मैं जल्दी से थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ कि पास ओवर, क्योंकि हम जीसस को बाइबल में नए अहदनामे में भी पास ओवर लैम कहा गया। तो आपको पता है कि पास ओवर लैम क्यों कहा गया, उसको क्यों कहा गया हमारे जीसस को पास ओवर लैम? क्यों? क्योंकि जब जो इजराइलाइट्स थे, इस्राएली कौम थी, जो मिस्र देश में गुलामी में थे, तो 400 साल की गुलामी में थे, तो मोसेस को खुदा ने भेजा कि जाके मेरे लोगों को छुड़ा के ला। मैं जल्दी से आपको बता रही हूँ। और उन पे 10 प्लेग्स आए थे, सबको पता है। और वो आखिरी प्लेग जो था वो क्या था कि खुदा ने कहा था कि मैं डेथ एंजल को भेजूंगा, मौत के फरिश्ते को भेजूंगा, और वो सारे प्लॉटों को मेल प्लॉटों को मार देंगे। लेकिन इजराइलाइट्स को, इजरायली कौम को खुदा ने कहा था कि मोसेस को कि इनको कह कि तुम एक मेमना ले जो यंग हेल्दी हो, उसपे कोई ब्लेमिश ना हो, और उसको कुर्बान करके उसका जो लहू है वो डोर पोस्ट पे लगाए। तो क्या होगा कि डेथ एंजल उसको देखेगा, जिस डोर पे, जिस घर के दरवाजे पे, लेंटल्स पे उसका लहू लगा होएगा, वहां से वो निकल जाएगा, पास ओवर कर जाएगा, पास ओवर, ही विल पास ओवर, और वहां पे मौत नहीं आएगी। और वैसे ही हुआ था, ठीक है। तो वैसे ही आज हमें कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है लैम। क्यों? क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा पास ओवर लैम बना, उसने हमारे लिए लहू बहाया। तो आज हमें उस लहू को अपने दिल के दरवाजों पे लगाने की जरूरत है। क्यों? ताकि जो एटर्नल डेथ का जो एंजल है वो हमारे ऊपर से पास ओवर कर जाए, हमारे ऊपर से चला जाए, और हमें इटर्नल लाइफ मिले। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो पास ओवर जो है, हम देखें अगर 1 कोरिन्थियंस उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत, वहां पे लिखा है 1 कोरिन्थियंस
chapter 5 verse 7, वहां पे लिखा है our Passover was sacrificed for us. कोई पढ़ सकता है मेरे लिए प्लीज? ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਅਨਸ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ ਆਇਤ। ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ, ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜਰੀ ਤੌਣ ਬਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ अर्थात मसीह बलिदान होया। आमीन आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? पास ओवर लैम किसके लिए बोला गया? जीसस के लिए। तो अगर हम पास ओवर लैम बोल रहे हैं उसको और हमें यही नहीं पता कि पास ओवर है क्या, हम पास ओवर को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं उस फीस्ट को, तो फायदा क्या है? आपने देखा कि पास ओवर लैम है हमारा प्रभु यीशु मसीह और इसीलिए पास ओवर मनाया जाता है। आगे चल के भी अगर आप जॉन का चैप्टर 1 और उसका 29 वर्स में देखें, जॉन चैप्टर 1 और उसकी 29 में पढ़ देती हूँ। उसमें लिखा है बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे भी जीसस को क्या कहा गया? लैम ऑफ गॉड, मेमना, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। कोई हिंदी पंजाबी में पढ़ दे प्लीज, या उर्दू में। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब और उसकी 29 आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आमीन। तो अब मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ चुकी होगी कि पास ओवर लैम क्यों कहा गया प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। और आपको एक जो बात बताऊं वो ये कि जब ये पास ओवर लैम, जब जूश लोग अपने इजराइल में जिस वक्त, जिस आवर, at the same hour when they were sacrificing the lamb, ये पर्व बनाने के लिए, उसी सेम टाइम पे हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया गया। सेम टाइम, क्योंकि पास ओवर का टाइम था, वो पास ओवर का फीस्ट था। तो सेम दिन हमारा पास ओवर लैम इसीलिए कहा क्योंकि सेम उसी दिन जब पास ओवर का लैम लोग अपने क्या कहते हैं उसकी कुर्बानी दे रहे थे इजराइल में, उसी वक्त सेम आवर हमारा प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, जो हमारा पास ओवर लैम बना। तो जो पास ओवर है वो खुदा की मौत को बताता है। अब हम दूसरे पे चलेंगे। दूसरा फीस्ट है अनलेवन्ड ब्रेड, फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड। जो फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड है, ये खुदा की बरियल को, उसके गाड़े जाने को, उसकी बरियल जो कब्र पे उतरना है, उसको दर्शाता है। देखें, इसमें भी जीसस हमें नजर आ रहा है। पहले में भी जीसस नजर आया आप सबको, अब ये दूसरे में भी जीसस नजर आ रहे हैं। क्या हुआ इस वाले अनलेवन्ड ब्रेड वाले दिन कि खुदा को, जीसस को कब्र पे उतारा गया। और अनलेवन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि लेवन जो है, लेवन है खमीर, और खमीर जो है वो किसको दर्शाता है, किसको बताता है हमें कि सिनफुल लाइफ होती है, जो वो लेवन होता है। तो अनलेवन ब्रेड, खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा सैक्रिफाइस बना जिसमें कोई खमीर नहीं था, कोई लेवन नहीं था, कोई सिन नहीं था, लेकिन उसने हमारे सिन्स को अपने ऊपर लिया और उस सारे सिन को, उस सारी लेवन को उसने मौत कब्र में उतार दिया, ताकि हम राइचस बन जाएं। हमारे सारे पापों का बोझ एक लेवन के रूप में उसने अपने ऊपर लिया
और उसको कब्र में उतार दिया। इसीलिए हम ये अनलेवन्ड ब्रेड का फीस्ट मनाते हैं। अगर आप 2 Corinthians उसकी 5वें चैप्टर में जाएं और उसकी 21st वर्स में पढ़ें, वहां पे लिखा है, For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. कोई हिंदी, पंजाबी, उर्दू में पढ़े प्लीज। 2 कुरिन्थियों का 5वां बाब और उसकी 21 आयत। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। देखा आपने, आपको समझ आई जो मैं आपको बताना मांग रही थी कि उसमें तो कोई गुनाह नहीं था, उसमें कोई लेवन नहीं था, वो अनलेवन्ड था, लेकिन वो हमारे उसने सारे सिन लिए और उसने सारे दबा दिए, सारे लेके कब्र में उतर गया ताकि हम राइचस बन जाएं। और आगे हम पढ़ेंगे 1 Corinthians उसका 5वां बाब उसकी 8 आयत। 1 Corinthians उसका चैप्टर 5 और वर्स 8 मैं पहले पढ़ती हूँ। यहाँ पे पॉल क्या कह रहा है? Therefore let us keep the feast, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. यहाँ पे पॉल कहता है कि आइए हम सब इस फीस्ट को मनाएं, और लेकिन ओल्ड लेवन के साथ नहीं, ओल्ड लेवन के साथ नहीं, जो सिन के साथ नहीं, कि जो हमारे में सिन है उसके साथ नहीं, लेकिन अनलेवन्ड ब्रेड ऑफ सिंसियरिटी एंड ट्रूथ, सच्चाई के साथ अपने दिलों में से सारी मैल, सारा जो सिनफुल लाइफ है उसको खत्म करके आइए हम सब इस फीस्ट को मनाएं। तो कोई पढ़ेगा हिंदी, पंजाबी, उर्दू में? पहला कुरिन्थियन करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। आमीन। थैंक यू सिस्टर। तो देखिए यहाँ पे आजकल हम जब ये मनाते हैं तो हम क्या करते हैं? उस दिन हम अपने सारी बुराइयों को, जो हमारे अंदर सिनफुल, अगर कुछ हमें खुदा दिखाता है, हम मांगते हैं खुदा से, खुदा हमें दिखा हमारे अंदर कोई सिन है, तो हम उस लेवन को, उस खमीर को अपने में से निकाल लें, उसको दबा दें, क्योंकि ये अनलेवन ब्रेड क्या दिखाता है? खुदा की बरियल को दिखाता है, उसके गाड़े जाने को दिखाता है। चलें आगे चलते हैं। आगे तीसरा फीस्ट जो है, आपको ये 2 फीस्ट मेरे समझ आ गए? अगर किसी को नहीं समझ आए तो जरा हाथ खड़ा करें। सबको समझ आए? मैं बहुत तेज मैंने बहुत सिंपल बताने की कोशिश करी है इनको, ताकि सबको समझ आए। हालेलुया। आगे बढ़े। आर यू विद मी ऑल ऑफ यू? बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, अब तीसरे फीस्ट की तरफ हम जाएंगे। तीसरा फीस्ट जो है वो है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, पहला फल, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। और ये जो फीस्ट है ये किस चीज को दिखाता है? ये खुदा के, जीसस क्राइस्ट के जी उठने को दिखाता है। देखें, इसमें भी हमें जीसस क्राइस्ट ही नजर आ रहे हैं। तो ये फिर जूइश लोगों की कैसे ईदें हो सकती हैं? हमारा इनके साथ क्यों नहीं कोई ताल्लुक है? जब जीसस को हम मानते हैं तो इन सब फीस्ट में हम जीसस को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो तीसरा जो है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, उसमें भी हम जीसस की रेजरेक्शन को देख रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे
अगर हम 1 Corinthians और उसका 15वां बाब और उसकी 20 से 23 आयत तक अगर हम पढ़ें, 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 23, मैं पढ़ती हूँ पहले. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. For since by man came death, and by man came the resurrection of the dead, for as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive, but each one in his own order. Christ the first fruits, afterwards those who are Christ's at his coming. कोई हिंदी पंजाबी उर्दू में पढ़े प्लीज. हालेलुया. लेकिन फिर वाक्या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई. और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे. आमीन. आमीन. तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि क्या लिखा कि वो हमारे लिए पहला फल बना. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए फर्स्ट फ्रूट बने. तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रूट्स वो कैसे फीस्ट मनाते हैं? तो इसमें क्या करते हैं जो जूश लोग हैं, खुदा ने उनको क्या कहा था कि अपना उनकी जो भी फसल होती थी उसका जो फर्स्ट फ्रूट है, पहली फसल, वो खुदा के सामने उनको इस दिन आके चढ़ानी होती थी. क्यों चढ़ानी होती थी? क्योंकि खुदा उसको होली कर देता था, उसको सैंक्टिफाई करता था, कॉन्सिक्रेट करता था. और जो उनकी जब वो जो फर्स्ट फ्रूट जब कॉन्सिक्रेट हो जाते थे तो जो उनकी बाकी की सारी जो फसल है, बाकी का जरा सारा खेत है, वो भी सारा बरकत पाता था. जो टाइदिंग है वो भी यहीं से शुरू हुई है कि जब हम टाइदिंग क्यों करते हैं? हम अपना जो 10% है, पहला फर्स्ट फ्रूट, हम खुदा को क्यों देते हैं? ताकि जो हमारी बाकी का 90% है हमारी सैलरी का, उस पे बरकत आए. समझ आ रही है? तो खुदा ने उनको कहा था कि अपनी फसल का फर्स्ट फ्रूट मेरे सामने लेके आना, ताकि मैं उसको कॉन्सिक्रेट कर दूं, उसको होली करूं, उसको ब्लेस कर दूं, ताकि तुम्हारी बाकी की भी जो फसल है वो भी ब्लेस हो जाए. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीसस हमारे लिए फर्स्ट फ्रूट बने. ठीक है? जब वो फर्स्ट फ्रूट बन गए तो क्या हुए? उनकी वजह से हम सब भी क्या बन गए? होली हो गए, हम भी राइचस बन गए. बाकी की फसल, यानी कि हम बाकी की फसल जो है वो भी बरकत पा गई. समझ आई आपको? हालेलुया. देखें खुदा का कैसा इन फीस में कैसा उसका बड़ा प्लान है जो आज तक किसी क्रिश्चियन ने समझा ही नहीं. उसके बाद अगर हम चौथे फीस्ट पे जाएंगे तो सही, मैं थोड़ा सा बता दूंगी फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट बस, पर बाकी का जब, क्योंकि आज हम इसको मना रहे हैं तो उसको थोड़ा गहराई में हम बाद में देख लेंगे. तो चौथा जो फीस्ट है वो है फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट जो आज हम मना रहे हैं. तो सबको ही पता है कि ये फीस्ट जो है वो क्या बताता है. इट इज अ पिक्चर ऑफ द बर्थ ऑफ द चर्च. इस दिन जो है वो चर्च की स्थापना हुई थी, चर्च पैदा हुआ था. ठीक है? होली स्पिरिट की गिफ्ट मिली थी. ठीक है? और पीटर ने सबसे पहला सरमन दिया था. मानते हैं आप इस बात को कि चर्च की स्थापना हुई? Established, the church was established and Peter gave the very first sermon. किनको दिया था उसने सरमन? क्योंकि ये फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट था और लोग जो थे वो फरक देशों से, नेशन फ्रॉम ऑल द नेशंस, इजराइल में, जेरूसलम में आए थे खुदा के बताए हुए टाइम पे, और वो वहां पे सब इकट्ठे थे. ठीक है? वो तो आए थे अपना पेंटिकॉस्ट का फीस्ट मनाने के लिए,
ठीक है ना, सार इजराइल में, सार जेरूसलम में सब इकट्ठे थे। और इधर क्या था, इधर 120 लोग खुदा ने जिनको कहा था कि तुम जेरूसलम में ही रहना, खुदा मेरा बाप तुम्हें हेल्पर देगा, एक पावर आएगी ऊपर से तुम्हारे पे। तो 120 लोग अपर रूम में एक जमा थे और होली स्पिरिट उन पे उतरा था। और जब होली स्पिरिट उन पे उतरा जैसे खुदा ने वादा किया था, तो क्या हुआ, उनपे जो चुप के, जो जैसे पीटर जैसा जिसने 3 बार इनकार किया था, डर में बैठे हुए थे सब, डर खौफ में बैठे थे, उनमें जब होली स्पिरिट उतरा, इतनी ताकत उसमें आ गई कि वो खड़ा होके उसने उन सब लोगों को सरमन दे दिया, सरमन ही सुना डाला। और उसका ऐसा उन पे असर हुआ कि 3000 लोग उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। तो इन अ वे ये क्या है, आज बर्थडे है चर्च का, जो कि क्रिश्चियंस लोग मनाते हैं, पर हमने तो थर्सडे की सनसेट को मनाया था, क्योंकि वो असली दिन था जब पेंटिकॉस्ट का दिन मनाने के लिए खुदा ने टाइम ठहराया था। लेकिन आज जो है वो क्रिश्चियंस मना रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम भी मना रहे हैं आज आप सबके साथ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हमने थर्सडे को जो सही टाइम था बाइबल के अनुसार, खुदा के कैलेंडर के अनुसार, हमने उसके अनुसार थर्सडे की शाम को मनाया था जब सनसेट हुआ था। तो आज अगर हम सेव्ड हैं, आज अगर हम बचाए गए हैं, तो किस दिन की वजह से, इस फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट की वजह से आज हम बचे हुए हैं, क्योंकि उस दिन चर्च की स्थापना हुई थी। उस दिन जो है वो खुदा की गॉस्पल की जो मुनादी है वो शुरू हुई थी, जो हमारे तक भी पहुंची। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये 4 फीस्ट पूरे हो गए हैं, पास ओवर, अनलेवेंड ब्रेड और फर्स्ट फ्रूट्स और पेंटिकॉस्ट। तो ये चार के बाद आज तक जो ये टाइम है, जो फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट से लेके जो नेक्स्ट फीस्ट तक का टाइम जो है वो ये है, जिसको हम चर्च एज कहते हैं, ग्रेस पीरियड कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम अब रह रहे हैं। आपको समझ आ रही मेरी बात? क्यों? क्योंकि जो आखिरी 3 फीस्ट हैं वो अभी पूरे होने हैं, अभी वो पूरे नहीं हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, चले आज हम उनकी तरफ भी थोड़ा गौर करें। 5वां फीस्ट जो है वो है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। कौन सा है? फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। तो ये जो ट्रम्पेट्स का फीस्ट है, ये किस चीज का पिक्चर है? ये किस चीज की पिक्चर है? इट पिक्चर्स द रैप्चर ऑफ द चर्च। ठीक है, रैप्चर तो सबको पता है, जब हम सब विद द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, हम सब आसमान पे, बादलों पे अपने प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, उठाए जाएंगे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रैप्चर। तो रैप्चर, ये फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स और रैप्चर का क्या वो है, कनेक्शन है इसमें? क्योंकि आप कहीं भी देख लें स्क्रिप्चर पे, जब कहीं भी रैप्चर का जिक्र हुआ है, हमारे उठाए जाने का जिक्र हुआ है, तो वहां पे ट्रम्पेट्स का भी जिक्र है, इसलिए इसको फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स कहा जाता है। आप अगर 1 थेसलोनियंस उसका 4था बाब और उसकी 16वीं आयत, 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 में जाएं तो वहां पे ऐसे लिखा है, For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. तो ये
यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है? ये रैप्चर की बात हो रही है कि तुरही ट्रम्पेट की आवाज के साथ हम सब उठाए जाएंगे। तो आज जब हम ये फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स मनाते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम वो रिहर्सल कर रहे हैं। हम हर साल के बाद हम ये ट्रम्पेट को बजाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता कि हमारा रैप्चर जो है वो एक तुरही की लाउड वॉइस के साथ होने वाला है। आमीन। तो कोई हिंदी पंजाबी में पढ़े प्लीज। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदा उनके साथ रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर। आमीन। थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पे आपने देखा कि नरसिंगे की आवाज के साथ, इसीलिए इसको फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स कहते हैं। और अगर आप दूसरा भी पढ़े लेविटिकस में अगर हम जाएं, वहां के चैप्टर 23, वैसे ही 20 ये लेविटिकस का ये 23 चैप्टर है, इसमें सारे फीस्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, तो मैं ज्यादा उसमें पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप अपने टाइम पे जरूर पढ़ें। तो अभी हम पढ़ेंगे लेविटिकस 23 का 23 and 24, चैप्टर 23 उसकी 23 and 24 वर्स। मैं पढ़ देती हूँ जल्दी से, फिर कोई मेरे लिए पढ़ दे। Then the Lord spoke to Moses saying, Speak to the children of Israel, saying, In the 7th month of the first day of the month, you shall have a Sabbath rest, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. तो यहाँ पे खुदा क्या कह रहा है कि मेरे लोगों को कह कि इस दिन तुमने क्या करना है? ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट्स, तुमने ट्रम्पेट्स बजाने हैं, और होली कॉन्वोकेशन यानी कि सबने इकट्ठे मिलके इसको सेलिब्रेट करना है। तो पढ़ दे कोई मेरे लिए प्लीज। लेविटिकस उसका 23rd चैप्टर और उसकी 23rd and 24th वर्स। सिस्टर ननप्रीत आप पढ़ेंगी प्लीज। लेविया दी किताब ओदा 23 बाब ओदी 23 ते 24 आयत पढ़ांगी। नाले मूसा यहोवा नाल बोलिया कि इजराइल दे परिवार ਨੂੰ बोल कि 7वें महीने ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ तुसा एक सबत, एक तुरी वजाउण दा सिमरना, एक पवित्र मेला करना। आमीन। आमीन। ठीक है। तो इसीलिए ये फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स पे हम तुरही बजाते हैं और इस बात को याद करते हैं कि खुदा का प्लान है। वैसे तो देखें किसी को nobody knows the hour or the day, or but we know the seasons। ठीक है, हमें खुदा ने बताया है कि जो रैप्चर होना है वो कौन से फीस्ट पे होना है। खुदा ने हमें थोड़ा सा सिग्नल तो दे दिया ना, थोड़ा सा हिंट दे दिया। चाहे हमें वी डोंट नो द डे और द आवर, लेकिन जो रैप्चर होना है वो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स पे ये अभी होना है। हम सब वेट कर रहे हैं कि हम उठाए जाएंगे। हम सब इस वेट में है कि नहीं है? तो हमें हर साल रिहर्सल करने की जरूरत है। हमें हर साल इस फीस्ट को, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स को याद करने की, मनाने की जरूरत है ताकि हम तैयार हो जाएं रैप्चर के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 कोरिन्थियंस उसका 15वां बाब पढ़ें और उसकी 52 वर्स, उसमें 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 52, उसमें साफ लिखा है, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible and we shall be changed। तो यहाँ पे भी उसने यही बताया कि ट्रम्पेट के साथ
with the twinkling of an eye हम सब जो है वो रैप्चर हो जाएंगे। यहाँ पे भी ट्रम्पेट बजाया जाएगा। तो हम अगर अभी नहीं हमें पता कि ट्रम्पेट की आवाज कैसी है, तो तब हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ट्रम्पेट की आवाज पे ही हम सब उठाए जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई सबको? ओके, आगे बढ़े। उसके बाद जो छठा है, सिक्स्थ फीस्ट जो है, उसको कहते हैं डे ऑफ अटोनमेंट। क्या है? डे ऑफ अटोनमेंट, जो कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स के 10 दिनों के बाद मनाया जाता है। तो ये अब किस चीज को बता रहा है? इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं, ये बताता है कि डे ऑफ अटोनमेंट इज द डे when second coming of Jesus Christ will happen. खुदा की दूसरी आमद और उसके बाद जजमेंट। ठीक है, खुदा का दूसरी आमद और जजमेंट जो होनी है, वो डे ऑफ अटोनमेंट है। अब अटोनमेंट क्यों कहते हैं इसको? अटोनमेंट का मतलब क्या होता है? अटोनमेंट होता है फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। तो इस दिन क्या करते हैं सारे ज्यूज? वो अपने सारे जो उन्होंने पिछले साल जितने भी पाप किए होते हैं उनकी माफी मांगते हैं इस दिन, और खुदा को कहते हैं हमें माफ कर, पिछले साल जितने भी हमने क्योंकि वो हर साल ये मनाते हैं और हर साल अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसलिए अगर हम इसमें कौन से लेविटिकस का मेरे ख्याल से 23 का 27 है, लेविटिकस उसका 23 का 27 कोई पढ़ देगा? ਲੇਵੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 23 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 27 ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਨਾਲੇ ਐਸੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਔਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣੀ। आमीन आमीन। तो वो क्या कहते हैं कि डे ऑफ अटोनमेंट हो। पंजाबी से क्या क्या कहा उसने? पंजाबी में क्या था डे ऑफ अटोनमेंट को? मैं भूल गई फिर से। एक पवित्र मेला नहीं, डे ऑफ अटोनमेंट, द 7th month, प्रायश्चित दिन। हाँ, प्रायश्चित दिन। प्रायश्चित इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। या, तो उस दिन प्रायश्चित करते हैं वो डे ऑफ अटोनमेंट पे। ठीक है, तो उस दिन क्या करना है खुदा ने? उस दिन जीसस ने अपने जो जितने भी रैप्चर्ड सेंट्स होंगे उनके साथ वापस आना है इस धरती पे। ठीक है, और जजमेंट होनी है उस दिन। उनके जो क्या कहते हैं, जो रेमिनेंट ज्यूज होंगे उस वक्त इजराइल में, जो अभी तक खुदा को जीसस को अपना सेवियर करके नहीं माना होएगा उन्होंने, उनका उस दिन वो मानेंगे, वो अपने सिंस की तौबा करेंगे और खुदा जीसस को अपना जो है मुक्तिदाता करके मानेंगे, और मानेंगे कि हाँ यही था जिसको हमने सूले पे चढ़ा दिया, जिसको हमने छेदा था। ये बड़ी अच्छी आयत है जकराया में, जकराया का चैप्टर 12 और 10, उसमें लिखा है then they will look on me whom they pierced, जिसको उसने छेदा था वो उसको उस दिन देखेंगे। रोमन्स के 11 में भी लिखा हुआ है,
अगर हम रोमन 11 में जाएं और उसकी 26 और 27 वर्स को पढ़ें, रोमन्स चैप्टर 11 उसकी 26 एंड 27, उसमें लिखा है, एंड सो ऑल सिस्टर आपका माइक बंद है। अब सुनाई दे रहा? सुन रहा? जी सिस्टर आ रही है आवाज। अच्छा, तो मैं रोमन्स का चैप्टर 11 उसकी 26 और 27 पढ़ रही थी। अगर आप मेरे लिए कोई पंजाबी या उर्दू में पढ़ दे प्लीज। और इस सूरत से तमाम इस्राएल निजात पाएगा, चुनाचा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा, और उसके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उसके गुनाहों को दूर करूंगा। आमीन आमीन। उस दिन उनका गुनाहों का खुदा ने वो करना है। उन रेमिनेंट जो भी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक खुदा, उन जूश लोगों का जिन्होंने खुदा को छेदा था और अभी तक उस पर विश्वास नहीं किया कि वो ही खुदा का बेटा, वो ही मसाया जिसकी वो आज तक वेट कर। और फिर उसके बाद जजमेंट है, खुदा ने जज करना है नेशंस को, लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आखिरी फीस्ट पे जो है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स जिसको सुकोत भी कहते हैं, झोंपड़ियों का पर्व भी कहते हैं, जो कि 5 दिनों के बाद होता है। फिर उसके अगर हम लेविटिकस में फिर जाएं 23 का 34 पढ़ें, लेविटिकस 23, क्योंकि मैंने कहा ये सारे फीस जो हैं वो 23 चैप्टर ऑफ लेविटिकस में बड़े अच्छे से दिए गए हैं, वहीं से मैंने ये सब लिया। सो उसमें वहां पे लिखा the 15th day of this 7th month shall be the feast of tabernacles for 7 days to the Lord. This feast points to the Lord's promise that he will once again tabernacle with us, कि उसका खेमा जो है वो हमारे दरमियान लगेगा। तो इस फीस से हमें क्या पता चल रहा है? इस फीस पे क्या करना है खुदा ने? खुदा ने अपना जो टैबरनेकल है, जो अपना खेमा है, वो हमारे बीच में रखना है। वो हमारा खुदा होगा और हम उसके लोग होंगे, और 1000 साल बादशाही जो है वो शुरू होगी। ठीक है, तो आप देखें कि सारे 7 फीस में सब में जीसस को हम देख रहे हैं। तो अगर कोई इसको पढ़ दे 23 लेविटिकस 23 उसका 34 वर्स। उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावंद के लिए ईद क़याम होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई कादमाना काम ना करना। तुम 7वें दिन बराबर खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुजराना। 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और फिर खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुजराना। वो खास मजमा है, उसमें कोई कादमाना काम ना करना। आमीन आमीन आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स खुदा ने उनको कहा था कि तुमने मनाना है। और क्यों? क्योंकि ये खुदा के खेमे को जो उसने हमारे बीच में लगाना है आखिरी दिनों में, जब उसकी 1000 साल बादशाही शुरू होनी है, तो ये उसको बताता है। तो अगर हम रेवलेशन के चैप्टर 20 में पढ़ें, प्रकाशित वाक्य आखिरी जो बुक है बाइबल की, उसका 20वां बाब उसकी 4थी आयत में, तो वहां पे
वहां पे लिखा है, एंड दे लिव्ड एंड रेन्ड विद क्राइस्ट फॉर 1000 years। ठीक है, अगर कोई मेरे लिए पढ़ दे पूरा इसको। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 20ਵਾਂ ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 4ਥੀ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਗਧੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ मसीह दे नाल राज करते रहे। आमीन आमीन। तो यहाँ पे वो 1000 साल बादशाही की बात कर रहा है जो कि जजमेंट के बाद शुरू होनी है। ठीक है, तो खुदा का खेमा हमारे बीच में लगेगा और हम उसके साथ उसकी 1000 साल बादशाही में दाखिल होंगे। अगर रेवलेशन 21 रेवलेशन का इसका नेक्स्ट चैप्टर प्रकाशित वाक्य का उसका अगर 21वां बाब 21 चैप्टर उसकी 3rd आयत 3rd वर्स अगर हम पढ़े तो उसमें भी लिखा है, and I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men and he will dwell with them and then they shall be his people। कोई पंजाबी में पढ़ दे सिस्टर, आप पढ़ दें प्लीज। प्रकाश ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 21 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। तो खुदा ने हमारे बीच में जो डेरा लगाना है, जो टैबरनेकल लगाना है, वही है ये फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। समझ आई कि उस दिन भी इस फीस्ट पे भी खुदा ने कुछ ना कुछ करना है। सब फीस्ट पे खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं, इसीलिए इन सब फीस्ट की इतनी अहमियत है, क्योंकि जो कुछ भी वो करता है वो इन सब फीस्ट पे ही कर रहा है। फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स पे क्या होना है, उसने हमारे बीच में आके अपना डेरा लगाना है। तो जैसे इजराइल में इन दिनों फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स बनाते हैं तो वो झोपड़ियां बनाते हैं जो कि इसको दर्शाता है कि खुदा का ये डेरा है, खुदा का एक टैबरनेकल है, कि खुदा हमारे बीच में हमारे साथ रहेगा और 1000 साल बादशाही में हम उसके साथ होंगे, उसके लोग होंगे। तो ये थे 7 फीस्ट। आप सबको समझ आई है, इंपॉर्टेंस सबको पता चली कि ये क्यों जरूरी है, क्यों खुदा इतनी अहमियत देता है, क्योंकि जो कुछ भी खुदा करता है वो इन्हीं फीस्ट पे कर रहा है। उसका सारा जो प्लान है वो सब कुछ हमने इसी में देखा कि नहीं देखा। ठीक है।